कई मेरे किसान साथी अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए रिंग पिट गन्ना बुआई के बारे में पूछते हैं। मनोज भाई, आपने रिंग पिट गन्ना लगाया, आपका कैसा अनुभव रहा? हम भी रिंग पिट विधि से गन्ना लगाना चाहते हैं। किसान भाइयों, ये वीडियो भी मैं आज इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पिछले 2-3 महीने में बहुत सारे किसानों ने कमेंट करके पूछा, मनोज भाई आपने अपना उत्पादन नहीं बताया, रिंग पिट में कैसा रहा? हम भी लगाना चाहते हैं क्योंकि मेरी वीडियो देखने के बाद, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा गन्ना दिखाई दे रहा था। कई किसानों का मन हुआ और कई ने बुआई करी भी। तो किसान साथियों, आज मैं आपको उसका अनुभव भी बताऊंगा कैसा रहा और कैसा उसका निकाल रहा। हालांकि मैंने इस पे पहले भी वीडियो बनाई है। सारी वीडियो सभी किसान भाइयों के पास नहीं पहुंचती या कुछ मेरे किसान साथी नहीं देख पाते, इसीलिए किसान भाइयों आज फिर मैं इसके बारे में आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा। किसान भाइयों, वैसे तो उत्पादन में कई सारे फैक्टर काम करते हैं। अगर मैं कहूं कि अच्छा उत्पादन लेने में सबसे बड़ा अगर कोई फैक्ट है तो वो है किसान भाइयों आपका प्रबंधन। आप 28 इंच पे बुआई करते हो, आप ट्रेंच में बुआई करते हो, आप रिंग पिट में बुआई करना चाहते हो, सभी विधियां अपना अपना प्रबंधन मांगती हैं। किसी में ज़्यादा काम है, किसी में कम काम है। आपको जो विधि अच्छी लगती हो, जिसको आप समय पे निभा सकते हो किसान भाइयों, उस विधि से गन्ना लगाओ। उसी विधि में आप सबसे ज़्यादा गन्ना निकाल पाएंगे। कुछ किसान साथी 60 इंच पे खुश हैं, अच्छा गन्ना ले रहे। कुछ 2-4 किसान ऐसे भी हैं जो रिंग पिट में गन्ना लगा के खुश हैं, और 90% किसान 28 इंच विधि से खुश हैं कि भाई हमें तो इसी में ही मजा आ रहा और सबसे अच्छा गन्ना हम तो 28 इंच में ले रहे। हमने 60 भी बोली, 42 भी बोली, और हमने तो गड्ढा करके भी देख लिया। तो किसान भाइयों, निष्कर्ष यही निकलता है इस सवाल का कि कौन सी ऐसी विधि है जिसमें हम सबसे ज़्यादा गन्ना ले सकते हैं। वो विधि वो है जिसमें हम बरसों से गन्ना लेते आ रहे हैं और जिसकी विधा हमें अच्छे तरीके से समझ आती है, यानी 28 से 30 इंच। इसी विधा में ही सबसे अच्छा गन्ना आप ले सकते हैं। प्रबंधन अपना अच्छा रखो। किसान साथियों, प्रबंधन में आता है सही समय पे बुआई, सही समय पे फिर खुदाई, और सही समय पे अगर आपने स्प्रे लगाई तो निश्चित रूप से किसान भाइयों आप एक अच्छा गन्ना ले पाएंगे। हालांकि पिछले 4-5 साल से उत्पादन गन्ने का घटता ही आ रहा, क्योंकि किसान भाइयों 0238 वैरायटी में रोग आ गया और पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 0238 गन्ना वैरायटी ही किसानों के पास बोई हुई थी। अब किसान साथी नई वैरायटियों की तलाश में चल रहे हैं। हालांकि इसमें भी सफलता अभी नहीं मिल रही, कोई अच्छी वैरायटी किसान को नहीं मिल पा रही। अब देखो कितना समय लगता है। तब तक मैंने ये भी बताया कि हमारे पास 2 वैरायटी है, एक तो 13235 जो आसानी से आपको मिल जाएगी, और एक 0118 उनकी बुआई का। हालांकि 0118 वैरायटी तो किसान भाइयों पौधे गन्ने में ही 0238 को भी पीछे हटा देती है। बोझ में बहुत ही ज़्यादा बोझ है इसके अंदर। कई किसान साथी कहते हैं कि इसमें तो रोग है, हमने बो के छोड़ दी। जो नई भी वैरायटी आ रही सब में रोग मिलेंगे। थोड़ा बहुत स्प्रे का प्रबंधन तो हमें सभी वैरायटियों में करना पड़ेगा। अब बात आती है कि रिंग पिट में कैसा उत्पादन रहा और बुआई करनी चाहिए या नहीं। जैसा मैंने बताया आपको, अगर कोई भी विधि अच्छी लगती है किसान भाइयों, आप उसमें पहले थोड़ी सी बुआई करके देखें। 1 बीघे, 2 बीघे, 4 बीघे, 5 बीघे, अपनी श्रद्धा अनुसार जितने को आप निभा सकें उतना खेत आप बो के देखें। चाहे वो गड्ढा विधि हो, 42 इंच हो, 60 इंच हो। अगर आपको वो अच्छी लगे तो उसको आगे बढ़ाएं, वरना किसान भाइयों शुरुआत में एक तो यंत्र खरीद के ना फेंको, बहुत पैसा लगता है, और एकदम से सारे खेतों में नई विधा से नई तरीके से बुआई ना करो। अगर नुकसान होता है तो बहुत ही ज़्यादा लॉस में किसान पहुंच जाता है। चाहे आप किसी भी विधि को करना चाहते हो उसमें थोड़ी सी बुआई करो, सबसे बड़ी बात। अब हमारा अनुभव कैसा रहा किसान भाइयों, आप ये जो गन्ना देख पा रहे ये रिंग पिट का ही है। बहुत अच्छा गन्ना देखने में लग रहा था, लेकिन ये भी 100 को पार नहीं कर पाया। सच्चाई है ये। और आपको अगर मैं इसका काम बताऊं तो जिस दिन से इसमें गड्ढा खुदता है उस दिन से लेके किसान भाइयों जिस दिन तक इस गन्ने को हम मील पे पहुंचाते हैं उस दिन तक इसमें काम ही काम है। आप थक जाओगे करते करते, लेबर लगाते लगाते, लेकिन आपका काम कभी भी नहीं निपटेगा। इसकी केवल एक ही चीज मुझे अच्छी लगी कि ये 4 साल तक, 5 साल तक आपको पेडी गन्ना दे सकता है। वो भी आप अगर उसका भी प्रबंधन बहुत अच्छा रखोगे तभी आपको पेडी गन्ना भी अच्छा मिलेगा, वरना इसमें बहुत ही ज्यादा लेबर कॉस्टिंग आती है और किसान परेशान हो जाता है। शुरुआत में जब हम गड्ढे करते हैं किसान भाइयों, चाहे आप उसमें कुछ भी कर लो, गड्ढे में जैसे ही आप पानी दोगे वो टूटना ही टूटना है।
उसके पहले ही जैसे हम गड्ढे करवाते हैं उनको लाइनों में मिलाना बहुत मेहनत का काम है। उनकी फिर सफाई करवाना, उसमें कूड़ी का खाद डालना, उसमें कट टुकड़े से बुआई करना या दो दो आँख की, जैसे भी आप करना चाहे। उसके बाद किसान भाइयों उसमें नालियों में मिट्टी भरवाना। अगर आप सोचते हो कि भाई छोटा ट्रैक्टर लेके मैं बीच में ट्रैक्टर से चला लूँगा और गड्ढों में मिट्टी पहुंच जाएगी, इस विधा में किसी भी प्रकार का ट्रैक्टर नहीं चल सकता, ना छोटा ना बड़ा, आप फेल हो जाओगे हर तरीके से। इसलिए मैंने बाद में इस के बारे में कोई वीडियो नहीं बनाई, किसान को कोई जानकारी नहीं दी, बिल्कुल भी एक भी वीडियो नहीं डाली। लास्ट में मैंने जब इसका उत्पादन देखा तभी मैंने वीडियो डाली थी कि भाई आप इसको बिल्कुल भी ना बोएं। अब भी कहूंगा किसान भाइयों, हर किसान की करनी अलग होती है, हर किसान का तरीका अलग होता है। अगर आप करके देखना चाहते हैं तो छोटे से भूभाग पे ही करके देखें अपनी श्रद्धा अनुसार। अगर आप बड़ी खेती करते हैं 2-4 बीघे बोलो, अगर आप छोटे से लेवल पे करते हैं तो 1 बीघे में लगा के देखो किसान भाइयों कि आपको कैसा अनुभव मिलता है। सही समय पे बुआई, सही समय पे खुदाई और सही समय पे स्प्रे अगर आपने लगाई तो आप गन्ने की खेती में एक अच्छा उत्पादन जरूर ले पाएंगे। एक फैक्टर बस मेरे हिसाब से इसमें काम करता है कि अगर आपकी मिट्टी खराब नहीं है, उसका पीएच ज़्यादा नहीं बढ़ रहा, आप अगर कोई खाद डाल रहे हो उसके आपको रिजल्ट सही से मिल रहे हैं, अगर आप कूड़ी का खाद अच्छे से अपने खेतों में डालते हैं, अगर आपको समय मिलता है अपने खेतों में आप हरी खाद की मल्चिंग करते हैं, अगर कभी कभी आप अपने खेतों में जीवामृत चला लेते हैं, तो कोई कारण बचेगा ही नहीं किसान भाइयों कि आप एक अच्छा उत्पादन ना ले पाए। केवल यही एक फैक्टर है बस, बहुत ज़्यादा अच्छे गन्ने में और थोड़े से हल्के गन्ने में। प्रबंधन अच्छा रखो किसान भाइयों, मिट्टी पे थोड़ा सा काम करो, मिट्टी पे जितना काम करोगे उतना ही काम फसल पे आपको कम करना पड़ेगा। कूड़ी का खाद जितना डाल सको डाल लो किसान भाइयों, अपने आधे खाद भी अगर आप डाल लोगे उसके बाद तो भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपकी फसल से। और मल्चिंग, जैसे अभी पेड्डी के खेत हमारे खाली होते जा रहे हैं, अगर हम उसमें गेहूं की बुआई नहीं कर रहे तो इस समय पे आप उसमें मेथा बो दो किसान भाइयों, और मार्च के लास्ट में उसकी बुआई करना। कम से कम 2 फुट तक का मेथा वो हो जाएगा, और जब आप उसकी कटिंग करके खेत में बुआई करेंगे आप उसको ही देखना कि कितना ज़बरदस्त अंतर आता है। उसमें अपने घर से ही सरसों का बीज भी मिला दो, उसमें थोड़ा सा गेहूं भी मिला दो, तीनों चीज़ मिला के बो दो और फिर उसकी कटिंग करके खेत बोना। उसमें आपको कूड़ी के खाद की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये 3 चीज़ जो मैंने बताई उन पे थोड़ा सा ध्यान दो किसान भाइयों, आप सभी तरह की विधा में, सभी प्रकार की बुआई में अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। आपको जो विधा अच्छी लगती है उसको थोड़ा सा करके देखें, एकदम से सारे खेतों में ना पलटे। धन्यवाद।